और टेमारी हिडन सैंड विलेज पहुंच जाते हैं। तो दूसरी ओर देईदारा और सासोरी गारंद हैं और दोनों हाथ चेन से बंधे हुए हैं और इसका नाम है गेडू स्टैचू। तो ये समन होने के बाद वो लीडर बोलता है, सारे के सारे इकट्ठा हो जाओ। उसके बोलते ही बाकी अकात्सुकी मेंबर होलोग्राम के सहारे उस मूर्ति की उंगलियों के ऊपर एक ही झटके में पहुंच जाते हैं। देईदारा और सासोरी भी उन उंगलियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। फिर उनका लीडर एक जुस्सू करता है जिसका नाम है 9 फैंटम ड्रैगन सीलिंग जुस्सू। वो ये करते ही उस मूर्ति के मुंह से नेगेटिव चाकरा बाहर आकर गारा को अपने चपेट में ले लेता है और फिर उसके मुंह से फर्स्ट टेल बीट सुकाकू की आत्मा धीरे धीरे बाहर निकलकर मूर्ति के मुंह के अंदर जाती है। दूसरी तरफ जब टीम काकासी और टेमारी हॉस्पिटल में कांकुरो के पास पहुंचते हैं तब वहां मौजूद लेडी चियो काकासी सेंसे को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बिना कुछ सोचे उन पर हमला कर देती है। ये देखकर नारुतो अपने क्लोन के सहारे लेडी चियो के हमले को आसानी से रोक लेता है। सटिया गई हो क्या दादी माँ? काकासी सेंसे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम वाइट फैंग ही हो ना? तुमने मेरे बहू और बेटे की जान ली है। रुको दीदी, इसे ध्यान से देखो। भला ये वाइट फैंग कैसे हो सकता है? ये सिर्फ उसी के जैसा दिखता है और कुछ नहीं। दरअसल मैं उनका बेटा हूँ। तो तुम उस कमीने वाइट फैंग के बेटे हो? उसी वक्त कांकुरो दर्द से तड़पने लगता है। तभी साकुरा उसके पास आकर वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर से बोलती है, प्लीज इसे मुझे देखने दो। काकासी सेंसे, आप बाकी सबको लेकर पीछे रहो। जैसा तुम कहो। सभी के सभी इस रूम से बाहर आकर यहाँ बैठते हैं सिवाय टिमारी, बागी और डॉक्टर को छोड़कर। फिर साकुरा कांकुरो के दोनों आँख और दिल की धड़कन चेक करके उन्हें कहती है, ये काफी अलग तरह का जहर है जो अभी इनके ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। एक बहुत बड़ी दिक्कत है, फिलहाल अभी एंटीडोट नहीं बन सकता। क्या मतलब तुम भी कुछ नहीं कर सकती? मैंने ऐसा कब कहा? आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे अभी इसी वक्त कुछ चीजें चाहिए। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा अभी। शुक्रिया। अभी जो मैं करने जा रही हूँ इससे पेशेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। साकुरा को जो जो चीजें चाहिए वो सब डॉक्टर यहाँ ले आते हैं। तो साकुरा उन सारी चीजों से एक जेली जैसा कुछ बनाती है। फिर टिमारी, बाकी और वो डॉक्टर्स कांकुरो के हाथ, पैर और कंधों को जोर से पकड़ते हैं ताकि वो दर्द की वजह से ज्यादा ना हिले। तभी साकुरा उस जेली को कांकुरो के सीने के अंदर घुसाने की कोशिश करती है और उससे कांकुरो दर्द के मारे तड़पने लगता है। इस वजह से सब उसे और जोर से पकड़ते हैं। इसी का फायदा उठाकर उसके बॉडी के हर एक हिस्से के अंदर इसी जेली को घुसाकर उसके ऑर्गन में लगा हुआ जहर बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा जहर निकालने के बाद साकुरा उन सबको कहती है, चिंता करने की कोई बात नहीं, अब खतरा टल चुका है। साकुरा से ये सब सुनकर सभी चैन की सांस लेते हैं, पर तभी वो कहती है, भले ही इनका ज्यादातर जहर निकल चुका है पर हमें इसका एंटीडोट बनाना होगा। जरूर, आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। वैसे लेडी चियो अपने समय की एक माहिर निंजा होकर भी वो कांकुरो को ठीक नहीं कर पाई, लेकिन साकुरा ने थोड़ी ही देर में इतना कुछ कर दिखाया। इसीलिए लेडी चियो उससे पूछती हैं, तुम्हें देखकर मुझे उस आलसी राजकुमारी सुनाडे की याद आ गई। तुम्हारे अंदर भी उसी के जैसा हुनर है। कहने के लिए शुक्रिया मैम। दरअसल मैं उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ मदद के लिए भेजा है। वैसे लेडी चियो ने हिडन लीफ के बारे में जो कुछ भी बुरी चीज कहा था और सोचा था, साकुरा के इस काम को देखकर वो समझ जाते हैं कि आज के हालात पहले की तरह बदतर नहीं हैं। इसीलिए उनके भाई कहते हैं, दीदी ये पीढ़ी तो हमसे काफी आगे निकल चुकी है। इन्हें देखकर लगता है कि आज का जमाना काफी समझदार है। कुछ टाइम बाद एक निंजा हॉस्पिटल आकर कमांडर बाकी के हाथ में एक स्क्रोल थमाकर चला जाता है। तो ये स्क्रोल हिडन लीफ से आया है, इसलिए बाकी इसे पढ़ने के लिए काकासी को देते हैं। वो इसे पढ़कर नारुतो को बोलते हैं, एक अच्छी खबर है नारुतो, लेडी होकागे ने हमारी मदद के लिए टीम गाय को यहाँ भेजा है। वो यहाँ आ रहे हैं। क्या सच में? ये बहुत ही अच्छी खबर है। आखिर इतने दिनों बाद मैं उनसे मिलूंगा। हाँ मैं भी। पर वो सब कुछ छोड़ो, कमांडर क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने अकात्सुकी के पीछे किस टीम को भेजा था? सबसे पहले
कांकुरो अकेला गया था तो उसकी ऐसी हालत हो गई। फिर मैंने एक टीम को भेजा, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। शायद हो सकता है। हाँ, मैं समझ गया। तो मतलब आपको उनका ठिकाना मालूम नहीं। लॉर्ड बाकी, कांकुरो को होश आ गया। वहाँ पर मौजूद सभी कांकुरो से मिलते हैं। कांकुरो, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम अकात्सुकी से कहाँ पर लड़े थे, मतलब किस जगह? मेरे पास एक चीज है जिससे आप उन्हें ढूंढ सकते हो। लड़ाई के दौरान मैंने दुश्मन के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पपेट क्रोक की मदद से काट लिया था। ये रहा वो। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये बोलने के बाद ककाशी सेंसे सबनिंग जुत्सु से उन डॉग्स की टीम को समन करते हैं, जिसमें पाकू भी है। इस कपड़े को अच्छे से सूंघो और इसका ठिकाना पता लगाओ। ठीक है ककाशी, हम चलते हैं। फिर पाकून के साथ साथ सारे डॉग्स अपने काम पे लग जाते हैं। फाइनली साकुरा उसी रात को एंटीडोट बनाकर दवाई की तरह कांकुरो को पिला देती है। तभी ककाशी यहाँ आकर बोलते हैं, नारुतो, साकुरा, आज रात जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि कल हमें बहुत भाग दौड़ करनी है। जी सेंसे। कांकुरो को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे समय पर वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन दूसरी ओर जब वो नारुतो को देखता है तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। उसे लगता है जब तक ये बंदा यहाँ पर है तब तक वो गारा को कुछ भी नहीं होने देगा। इसीलिए कांकुरो उसे कहता है, नारुतो, उज़ुमाकी, मेरे छोटे भाई को बचा लेना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दबा के सब्सक्राइब कर देना। बस कैसे भी करना, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं एक हफ्ते बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।